हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। क्या मैं सभी को विजिबल हूं? एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे सभी लोग। क्या क्लास सही चल रही है? नहीं, वो ठीक है। वो थोड़ा सा लाइव तो हम 10 बजे ही आ गए थे, लेकिन पैनल में कुछ प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से आपको लाइव थोड़ा बहुत दिखा होगा, लेकिन उसको ठीक किया, फिर अब ठीक है। एक बार मुझे बताएंगे सभी लोग, क्या ऑल ओके है? और फिर हम इस चैप्टर को आज एंड करते हैं, रेशियो को। और कल हम प्रपोर्शन चैप्टर यानी कि समानुपात पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद एक क्लास जो है हमारी जो एज रिलेटेड चैप्टर है उसकी होगी। हाँ, ओके, ऑल ओके है। चलिए भाई, कल कुछ काम दिया था, एक टॉपिक बोला था मैंने आपको, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। सिक्के संबंधित प्रश्न यानी कि कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन। सिक्के, ये वही सिक्के हैं जो बचपन में आप लोगों के पास अगर आ जाते थे तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान आप लोग सोचने लग जाते थे अपने आप को। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए के सिक्के इज लाइक के हम लोगों के पास तो बहुत पैसा है ना? तो आजकल के जो बच्चे हैं, बेशक वो 5 रुपए को कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन हमारे जमाने में 5 रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। अगर वो हमारे पास था तो अ, हम लोग फूले नहीं समाते थे। 5 रुपए होने के बाद कई दिन लग जाते थे हमको 5 रुपए खर्च करने में, कई दिन लगते थे भाई। ऐसा नहीं है कि मतलब एक एक दिन 1 रुपए का सतमोला ले लिया, एक दिन 1 रुपए की टॉफी ले ली, तो 4-5 दिन में उस 5 रुपए को हम लोग खर्च किया करते थे। तो अगर मैं आपसे कहूं सिक्के की मैं बात करूं, तो सबसे पहले अगर मैं छोटे छोटे ना 3-4 कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको, छोटे छोटे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? देखो, बेसिकली जो सवाल बनते हैं कॉइन्स रिलेटेड में, वो 2 तरीके के बनते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और उन्हीं के ही जो कॉन्सेप्ट, उन दोनों टाइप में जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही होंगे जिन्हें हम अब थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 रुपए में, तो आप कहेंगे सर ये तो बच्चों वाला सवाल है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं सर। ओके। अगर मैं आपसे कहूं 2 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में 100, तो 2 रुपए में 200 पैसे। अगर मैं कहूं 5 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो आप कहेंगे सर 500 पैसे होते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूं n रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो आप कहेंगे सर n गुणा 100 पैसे। जितने भी रुपए को मैं अगर पैसे में बदलना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, और एक को ही मल्टीप्लाई करके n रुपए में बदला जाता है। n मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कितने भी रुपए आप मान सकते हो n की वैल्यू। एक कॉन्सेप्ट तो हो गया ये, जहां पर मैंने रुपए को पैसे में बदलना देखा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स इन 1 रुपी, यानी कि 1 रुपए में सिक्कों की संख्या, 1 रुपए में सिक्कों की संख्या। अठन्नी का नाम सुना है? अठन्नी का, चवन्नी का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो क्या कहूं मैं आपके लिए, कैसा बचपन रहा आपका अगर आपने अठन्नी और चवन्नी का नाम ही नहीं सुना। तो अठन्नी क्या होती है? अठन्नी बोलते हैं 50 पैसे को। चवन्नी किसको बोलते हैं? चवन्नी बोलते हैं 25 पैसे को। है कि नहीं भैया? तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 रुपए में अठन्नी, अठन्नी, अठन्नी का मतलब है, अठन्नी का मतलब है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, भाई 1 रुपए में कितनी अठन्नी होती है? सर 2 अठन्नी होती हैं कि नहीं? लेकिन हमने इसको निकाला कैसे? आपको क्या करना है, 1 रुपए में पूछ रहा हूं मैं, 1 रुपए में सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। और डिवाइड बाई कर दो 50 पैसे से, डिवाइड बाई कर दो 50 पैसे से। तो 1 रुपए में कितने सिक्के हो गए? 2। 1 रुपए में कितने सिक्के हो गए? 50 पैसे के 2। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं 1 रुपए में चवन्नी बता दो, यानी कि 25 पैसे के सिक्के,
1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में तो 4 चवन्नी होती हैं। 1 रुपए में कितनी चवन्नी होती हैं? 4 चवन्नी होती हैं। और ये पता कैसे किया? 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। डिवाइड बाई कर दो जितने पैसों के सिक्के आप पूछ रहे हैं। तो आप कहेंगे सर 4 सिक्के। तो 1 रुपए में चवन्नी कितनी हो गई? 1 रुपए में चवन्नी हो गई 4। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, जरा मुझे बताना, 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के? 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के हुए? अगर मैं आपसे पूछूं 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के हुए? तो बड़े प्यार से आप मुझे बता सकते हो, बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। डिवाइड कर दो 20 से, तो आप कहेंगे सर 5 सिक्के होते हैं। अगर मैं कहूं 10 पैसे के कितने सिक्के, तो 1 रुपए में 100 पैसे, 10 से डिवाइड कर दो, आप कहेंगे सर 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं। ऐसे कितने भी पैसे के आपको निकालने पड़े तो नंबर ऑफ कॉइन्स आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 2 टाइप के कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चंस में 2 टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप का इससे हो जाएगा, एक टाइप का इससे हो जाएगा। सर ये तो कॉन्सेप्ट हमको आता है, ये कॉन्सेप्ट तो हमको पता है। हाँ, तो बस सवाल भी कर लेंगे आप। बस एक तरीका बता दूंगा मैं एक एक सवाल में, बाकी तो आप खुद कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं, सवाल मैं दिखाता हूं आपको। हाँ, सवाल जाने से पहले ना एक चीज जरा सुनना। 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, 2 टाइप क्वेश्चंस। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो आपको मेजर, हालांकि बनने को तो कुछ भी बन सकता है, मेजर 2 ही तरह के क्वेश्चन हैं जो आपसे सिक्कों से संबंधित पूछे जाएंगे। पहला टाइप क्या है कि आपको सिक्कों की संख्या का रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो, सिक्कों की संख्या, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया गया होगा, दिया गया होगा। ये बहुत अच्छी चीज लिखवा रहा हूं मैं आपको कि सवाल में सिक्कों की संख्या का रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन होगा, दिया गया होगा, और कुल धनराशि दी गई होगी। कुल धनराशि, कुल धनराशि दी गई होगी। यानी कि सवाल में बेसिकली भाई अक्सर हम सवाल देखते हैं, हमको ये पता करना होता है ना कि इसको इसमें पता कैसे करें कि वो तरीका लगेगा। 2 चीज देखनी है आपने कि सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया गया होगा और कुल धनराशि, कुछ नहीं, कुल, कुल धनराशि, कुल धनराशि भी गिवन होगी, दी गई होगी कि भाई 600 रुपए की धनराशि है, 1200 की धनराशि है, 800 की धनराशि है, इस तरीके से कुल धनराशि दी गई होगी। तो इस केस में हमें करना क्या है? इस केस में हमें करना क्या है? इस केस में करना है कि सिक्कों की संख्या के अनुपात को, सिक्कों की संख्या के अनुपात को, सिक्कों की संख्या के अनुपात को धनराशि के अनुपात में बदलो, अमाउंट के रेशियो में चेंज करो, नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो को अमाउंट के रेशियो में चेंज करो, धनराशि के रेशियो में बदलो। अभी सवाल करेंगे ना तो आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तो जस्ट मैंने थ्योरी के लिए लिखवाया है कि जब भी इन फ्यूचर रिवीजन करें तो ये चीज करके हमें सवाल करने की जरूरत ना पड़े, यहीं से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो बनता है, जस्ट इसका अपोजिट कर दो। देखो यहां पर तो सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया गया होगा, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा? धनराशि का रेशियो, अमाउंट का रेशियो गिवन होगा, अमाउंट का रेशियो गिवन होगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे तो धनराशि का रेशियो दिया गया होगा, दिया गया होगा। और दूसरी चीज क्या दी गई होगी? कुल सिक्कों की संख्या गिवन होगी, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन होंगे।
कुल सिक्कों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन होंगे, दी गई होगी। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? ऐसे केस में हमें करना है धनराशि के अनुपात को, अमाउंट के रेशियो को, धनराशि के रेशियो को सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या के अनुपात में बदलो। मैंने सारा खेल क्लियर कर दिया इसी थ्योरी में। अनुपात में बदलो। अभी हो सकता है कि आपके सर के ऊपर से जा रहा हो जो मैंने लिखवाया है, लेकिन अभी जैसे ही मैं सवाल पे आऊंगा और फिर ये जो सारी थ्योरी है इसको मैं रिपीट करूंगा हर सवाल में, हर सवाल में, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ये तो जस्ट आपके नोट्स के लिए है कि बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया गया होगा, कुल धनराशि दी गई होगी। ऐसे सवालों में हमें क्या करना है? सिक्कों की संख्या के रेशियो को धनराशि के रेशियो में बदलना है। कैसे बदलना है वो थोड़ा सा वेट करो। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में धनराशि का रेशियो दिया गया होगा और कुल सिक्कों की संख्या दी गई होगी। तो ऐसे सवाल में धनराशि के रेशियो को सिक्कों की संख्या के अनुपात में बदलना है। कैसे बदलना है अभी मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूं। भाई मैं आपको दे देता हूं कि मेरे पास एक बैग है, एक छोटा सा बैग है, और उस बैग में 3 तरह के सिक्के हैं। उस बैग में 3 तरह के सिक्के हैं। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। 3 तरह के सिक्के पड़े हुए हैं और ऐसे आपस में मिलके पड़े हुए हैं। वो ऐसे मैंने झोला सा है, छोटा सा थैली सी है, उसमें 3 तरह के सिक्के। एक बिल्कुल देखो, पेन साइड में रख दो सभी लोग, रफ कॉपी फेयर कॉपी कुछ नहीं रखना आपने, साइड में करके सामने देखो, क्योंकि मैं अभी सिखा रहा हूं आपको। मैंने आपसे क्या बोला कि मेरे पास 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, और मुझे उनकी संख्या, इंग्लिश में बोले तो मुझे उनके नंबर का रेशियो दिया है। सपोज मैंने कहा भाई नंबर का रेशियो जो है ना वो 2, 3 और 5 है। क्या है? 2, 3 और 5 है नंबर का रेशियो। अब मुझे इसको अमाउंट के रेशियो में बदलना है। अमाउंट के रेशियो में, या अगर मैं कहूं मुझे धन राशि के अनुपात में चेंज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भैया कैसे बदलें। यही सवाल दिया गया होगा। सवाल पे जाने से पहले आपको मैं सवाल में परफेक्ट बना रहा हूं, जरा सामने देखना। सवाल है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं एक बैग में मेरे पास, और वो संख्या का रेशियो है 2, 3, 5। मैंने आपको बोला कि अगर संख्या का रेशियो दिया गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे? संख्या के अनुपात को धनराशि में बदलेंगे। अब क्वेश्चन मार्क आया, कैसे बदलेंगे? हाउ टू चेंज। अब सुनो कैसे बदलेंगे। यहां ऊपर कौन कौन से सिक्के हैं मेरे पास? 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। हमें क्या करना है? हमें यूनिट बराबर करनी है। यूनिट बराबर करनी है, यूनिट बराबर। यूनिट बराबर यानी कि अगर यहां पैसा है, यहां पैसा है, तो यहां भी पैसा होना चाहिए। ये 25 पैसा, ये 50 पैसा, तो 1 रुपए को भी पैसों में लिखो। सबसे पहला काम यूनिट बराबर करनी है। अगर यहां पैसा तो 1 रुपए में कितने पैसे? अरे थोड़ी देर पहले तो बताया, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 1 रुपए को भी पैसों में लिखो, यूनिट सेम करनी है। ये सबसे पहला काम। उसके बाद तो कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया सवाल। उसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई। सीधा इसकी मल्टीप्लाई, सीधा इसकी मल्टीप्लाई, सीधा इसकी मल्टीप्लाई। 100 दूनी 200 पैसा, 50 तिया 150 पैसा और 25 तिया 75 पैसा। जोड़ दो, टोटल धनराशि कितनी हो गई? 200, 350, 425। टोटल 425 पैसा हो गया। टोटल पैसा कितना हो गया? 425। और सवाल में दिया गया होगा कुल धनराशि इतनी है, तो 425 को उसके बराबर करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देनी है। 1 यूनिट की वैल्यू, दैट्स ऑल। बस क्या करना है? सबसे पहला काम यूनिट बराबर करके मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं, मैं आपको देता हूं कि मेरे पास 50 पैसा
25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं। संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात है 3, 7 और 2। जरा मुझे अमाउंट के रेशियो में चेंज करके बताना, धनराशि के रेशियो में। अच्छा सॉरी, कुछ गलत हुआ है क्या? 25 पंजे 125 ही तो लिखा है। 350, 450, 475 सही तो लिखा मैंने, 125 ही तो लिखा। तुम क्या कह रहे हो? 125 आएगा सर, वही तो लिखा भैया, कहां दिमाग है तुम्हारा? सुनो, 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसे के सिक्के हैं एक बैग में और उनकी संख्या का रेशियो है 3, 7, 2। मैंने कहा इस संख्या के रेशियो को धन राशि के रेशियो में बदलो। तो मैंने कहा किसी भी रेशियो में बदलने से पहले आपको यूनिट बराबर होनी चाहिए। जब भी आप संख्या के रेशियो को धन राशि के रेशियो में बदल रहे हो तो यूनिट बराबर होनी चाहिए। यूनिट यहां पैसा, यहां पैसा, यहां पैसा, तीनों में बराबर है तो हमें बदलने की जरूरत नहीं है। हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई। 50 दिया 150 पैसा, 25 सत्ते 175 पैसा और 10 दूनी 20 पैसा। तो टोटल धनराशि कितनी हो गई? जोड़ दो। आप कहेंगे सर 150 और 150 300, 25 और 20 45, तो कितना आ गया भैया? 345 पैसा। सवाल में कुल धनराशि दी गई होगी कि भैया टोटल 450 पैसे हैं, 450 रुपए की धनराशि है। तो 450 रुपए को पैसे में बदलकर 345 के बराबर फिर एक यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे। ये करना है। एक और बताऊं मैं आपको, अगर मैंने आपसे बोला कि भैया मेरे पास जो है ना वो 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के सिक्के हैं और संख्या का रेशियो मैं आपको दे देता हूं। संख्या का रेशियो है 7, 3 और 2। जरा मुझे अमाउंट या फिर धनराशि में बदल के बताना इनको। धनराशि में बदल के बताओ जल्दी से क्या होगा। मेरे पास 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के सिक्के हैं और मुझे उनकी संख्या का याद रखना, हर बार जब भी संख्या का रेशियो दिया गया होगा हमें उसे धनराशि में बदलना है और अगर हमें धनराशि का रेशियो दिया गया होगा तो हमें उसे संख्या में बदलना है, याद रखना। ठीक है, तो यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, और बदलने से पहले आपको ध्यान रखना है कि यूनिट बराबर होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? यूनिट बराबर होनी चाहिए। अगर ये रुपया, ये रुपया, ये रुपया, तीनों रुपए हैं, पैसे में बदलना मत इनको, कभी 100, 500 और 1000 कर दो, 100 से गुणा करके ना। रुपए 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 है तो रुपए 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 में रहने दो, क्यों चेंज करना भाई हमें। तो यहां अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 एकम 7 रुपया, मल्टीप्लाई कर दो 5 तिया 15 रुपया और 10 दूनी 20 रुपया। टोटल धनराशि कितनी हो गई? 35 और 7 42 रुपया। सवाल में धनराशि दी गई होगी कि कुल धनराशि मान लो 420 रुपए की है, तो फिर मुझे 42 रुपए की वैल्यू 420, वहां से एक यूनिट हम लोग निकाल देंगे। एक यूनिट की वैल्यू के बाद का काम तो बहुत आसान है। ठीक है, तो एक बार मुझे बताएंगे क्या सभी लोग संख्या के अनुपात को धनराशि में बदलना सीख गए? संख्या के रेशियो को धनराशि में बदलना सीखे कि नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल सीखे। धनराशि को सिक्कों में बदलना, थोड़ी देर वेट करो, पहले सवाल कर लेते हैं, पहले 2-4 सवाल कर लेते हैं, है ना, तो फिर बदलते रहेंगे। जैसे ये सवाल है, जरा देखिए इसको। एक बॉक्स में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के 7-3-2 के अनुपात में हैं। बॉक्स में कुल 1075 रुपए हैं, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो सिक्कों की संख्या दी गई होगी, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया होगा और उसके साथ कुल धनराशि दी गई होगी। वहां पर हमें क्या करना है? सिक्कों की संख्या के अनुपात को धनराशि में बदलना है। क्या हमें यहां 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपए के जो सिक्के हैं 7-3-2 के अनुपात में दिए गए हैं, सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया गया है। क्या हमें कुल धनराशि दी गई है? हाँ, तो ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया।
ये क्या हो गया? ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया। तो हमारे पास कौन कौन से रुपए हैं मेरे भाई? 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपया। संख्या का रेशियो क्या दिया हुआ है बच्चा? संख्या का रेशियो दिया हुआ है 7, 3 और 2। अब जैसे हमें पता चला कि भैया संख्या का रेशियो है हमारे पास, तो हम इसे धन राशि के अनुपात में बदलेंगे, अमाउंट के रेशियो में। और उससे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये रुपया तो ये भी रुपया, ठीक है, रुपए में ही रहने दो, पैसे में नहीं बदलना। मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। जोड़ना जरा, 35 6 41 और 2, टोटल कितने आ गए? 43 रुपीज। और 43 रुपए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? जो धनराशि हमें दी हुई है 1075 के बराबर। तो मैं कहूंगा 43 रुपए की वैल्यू हो गई 1075 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू आएगी बटे 43। तो 43 दूनी 86, 14 7 21, 215, 43 पंजे 215। तो एक यूनिट कितना आ गया? 25। अब एक यूनिट 25 है तो सवाल ने क्या बोला? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपए के संख्या का अनुपात तो ये रहा ऊपर वाला, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 यूनिट। तो 3 गुणा 25। भाई उसने बोला ना 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, संख्या का रेशियो तो ये रहा ऊपर वाला, और इसमें 2 रुपए के सिक्के 3 यूनिट। तो ये आ जाएगा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 75। कितनी है बच्चा? 75। क्या मैं सही हूं? बोलिए, क्या सभी को आसानी से समझ में आ गया? थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रही है तो ये सवाल देखो जरा। देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को जरा। कह रहा है एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 3, 4 और 6 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 143 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से करें। भाई 1 लाइन 2 लाइन करेंगे, 3 लाइन करेंगे, उससे ज्यादा आपसे नहीं होगा। सर थोड़ा बहुत समझ में आया, पूरा नहीं आया। थोड़ा बहुत तो आया, जितना आया उतना लगाओ दिमाग इसमें। सर जब तक पूरा समझ में नहीं आता पेन नहीं उठाने का मन करता। मन को साइड में रख दो। मन के चक्कर में रहे ना तो लुट जाओगे। जो आया उसे अप्लाई करो, जितना समझ में आया अप्लाई करो, गलत करो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैथ्स जब भी आप सीख रहे हो तो आप आंसर गलत लेके आओ। जितना गलत आंसर आप कर सकते हो उतना गलत आंसर करो। परसेंटेज के सवालों में मेंसुरेशन के फॉर्मूले लगाओ। मैं तो यही कहता हूं। मैं कहता हूं रेशियो के सवालों में आप लगा दो इसमें समय चाल दूरी के फॉर्मूले। लगाओ तो सही, एटलीस्ट तुम्हारा पेन तो चलेगा, दिमाग तो चलेगा। तुम्हें हंसी तो आएगी कि यार ये क्या कर रहा हूं मैं। जब तक शुरुआत ही नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा। तो कह रहा है एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, और हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो 3, 4, 6 दिया हुआ है, और हमें कुल धनराशि दी हुई है। तो टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया। तो हम कहेंगे ओके, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, और हमें संख्या का रेशियो दिया है। कितना है भाई साहब? 3, 4, 6। जब भी हमें संख्या का रेशियो दिया गया होगा हम उसे धनराशि यानी कि अमाउंट के रेशियो में चेंज करेंगे, और उससे पहले यूनिट सेम होनी चाहिए। ये पैसा, ये रुपया। यहां पर गड़बड़ हुई है, यहां यूनिट बराबर नहीं है। ये पैसा तो इसको भी पैसे में लिखो। 1 रुपए का मतलब 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं बच्चा? 100 पैसे। बस मल्टीप्लाई कर दो, 100 तिया 300 पैसे, 50 चौके 200 पैसे, 25 सिक्के 150 पैसे, 3 2 5 और 15 650 पैसे। टोटल अमाउंट कितनी हो गई बच्चे? टोटल अमाउंट हो गई 650 पैसे। और सवाल ने हमको दी कितनी है? 143 रुपए। तो इस रुपए को भी पैसे में बदलो, क्योंकि यहां पर जो हमें धनराशि मिली है वो पैसे में मिली है। पिछले क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें धनराशि रुपए में ही मिली थी, यूनिट रुपए में थी, तो सीधा हमने 1075 के बराबर कर दिया। यहां हमें धनराशि पैसे में मिली है,
तो जो हमें गिवन है उसको भी पैसे में बदलो। और आप जानते हैं पैसे में बदलना, भैया 143 रुपए को 100 से गुणा कर दो। तो इसको जैसे आप 100 से गुणा करोगे तो आप कहेंगे 14,300 पैसे हो गए सर। कितने हो गए बच्चे? 14,300 पैसे। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 14,300 पैसे के। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? बटे 65, 650। जीरो से जीरो गया, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 13 एकम 13, जीरो। 5 से जाएगा 22 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? एक यूनिट की वैल्यू हो गई 22। अब उसने पूछा क्या? उसने कहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या का रेशियो ये रहा, और 50 पैसे के सिक्के 4 यूनिट। तो 4 गुणा 22, क्या जवाब हो जाएगा बच्चे? 88। क्या मैं सही हूं? बोलिए, क्या सभी लोग सही हैं? थोड़ा बहुत और ज्यादा डेवलप हुआ होगा। एक और सवाल, एक और सवाल मैं आपको देता हूं, करिए इसे, कोशिश करें खुद से करने की। बताएंगे बच्चे जरा? एक बैग में भरे 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 9, 5 और 6 है। सिक्कों का अनुपात कह रहा है कि जिनकी कुल धनराशि 317.5 रुपए है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ क्या होगी। लगाया दिमाग आपने? भाई उसने बोला है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, और संख्या का रेशियो दिया गया है कितना? ये दिया गया है 9, 5 और 6। और हमें अमाउंट धनराशि में बदलना है। उससे पहले क्या करना है? यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चा? यूनिट सेम। पैसा 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 गुणा कर दो, 5 नाम 45, 450 पैसा। 25 पंजे 125 पैसा और 10 छिक्के 60 पैसा। 450 और 125 कितना हो गया? 575। 575 और 25 600, 635 कितना आ गया? 635 पैसा। सवाल ने कितना पैसा दिया है? ये रुपए में दिया हुआ है, लेकिन हमने धनराशि किस में निकाली है? हमने धनराशि निकाली है पैसे में। तो हम कहेंगे सर इसको भी पैसे में बदल दो। 317.5 गुणा 100, भाई पॉइंट हटेगा बटे 10 आएगा। ये कितना हो गया? 31750 पैसा। कितना आ गया? 31750। तो 31750 पैसा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा कटेगा ये। देखो 6 पंजे 30, 35 पंजे 175, ये पूरा 5 बार कट रहा है। 6 पंजे 30, 35 पंजे 175, पूरा 5 बार कट रहा है, और ये जीरो ऐसे ही आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 50। उसने क्या पूछा? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। संख्या का रेशियो ये रहा, और 25 पैसे के सिक्के 5 गुणा 50, यानी कि 250 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं बच्चा? 250 सिक्के। क्या सभी लोगों ने सही किया? सभी लोगों ने सही किया क्या? उम्मीद कर रहा हूं कि सही किया होगा। इसे करिए जरा, फिर मैं आपको रिवर्स में बदलना सिखाता हूं कि अगर हमें, हालांकि मोस्टली क्वेश्चन यही आते हैं जहां संख्या का अनुपात दिया हो और हमें धनराशि में बदलना हो, लगभग 90% यही क्वेश्चन आते हैं। फिर भी एक दो सवाल मैं आपको करा दूंगा जिनमें
धनराशि का अनुपात दिया गया होगा और हमें सिक्कों की संख्या में बदलना होगा। ये सवाल करिए, कह रहा है 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए कि संख्या का अनुपात, क्या कह रहा है, संख्या का अनुपात है 5 4 3 1। यदि संख्या की कुल राशि 285 रुपए है तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर बताओ क्या होगा। हमें संख्या का अनुपात दिया गया है 5 4 3 1, हमें कुल धनराशि दी हुई है 285 रुपए। टाइप वन कहता है कि जब भी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया होगा, कुल धनराशि दी गई होगी, तो हम सिक्कों की संख्या को धनराशि के अनुपात में बदलेंगे। सिक्कों की संख्या को धनराशि के अनुपात में। भाई मेरे पास 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं और हमें संख्या का रेशियो दिया गया है, कितना है, 5 4 3 और 1। क्या दिया गया है, 5 4 3 और 1। आपको सबसे पहले यूनिट बराबर करनी है। भाई अमाउंट में बदलने से पहले आपको क्या करना है, आपको यूनिट बराबर करनी है, यूनिट। तो पैसा पैसा, रुपया रुपया, तो आप 2 रुपए को पैसों में बदलोगे, 100 से गुणा कर दो 200 पैसा। 5 रुपए को बदलोगे, 100 से गुणा कर दो 500 पैसा। मल्टीप्लाई कर दो 125 पैसा, 50 चौके 200 पैसा, 2 तिया 600 पैसा, 500 एकम 500 पैसा, 5 और 6 11, 2 13 और 1 1425 पैसे हो गए। और सवाल में कितनी धनराशि दी हुई है, 285 रुपए। इसको भी पैसे में बदलो 100 से गुणा करके, कितना हो जाएगा, 28500 पैसा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू 28500 बटे 1425। देखो पूरा पूरा घटेगा, 1425 दूनी 2850 होता है ना, और एक जीरो लास्ट वाली ये आ जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20। उसने आपसे क्या पूछा कि 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर। 25 पैसे और 5 रुपए, तो 25 पैसे के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के ये रहे। संख्या का अंतर कितना हो गया, 4। 5 में से 1 गया 4 ना, तो 4 यूनिट की वैल्यू आएगी 4 गुणा 20, कितना आ जाएगा, 80। क्या हो गया आपका जवाब, आपका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग परफेक्ट बन गए। कभी भी सवाल में सिक्कों की संख्या दी गई होगी और धनराशि दी गई होगी, तो आप सिक्कों की संख्या को सीधा बदल दोगे धनराशि के अनुपात में। चलिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। 2 टाइप बताए थे ना मैंने आपको शुरू में, ये 2 टाइप, ये वाले, कि भैया सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया गया होगा, कुल धनराशि दी गई होगी, तो हमें क्या करना है, सिक्कों की संख्या को धनराशि के रेशियो में बदलना है। क्लियर हो गया। सेकंड टाइप का, और बहुत रेयरली, बहुत कम, मतलब एक आध सवाल ही कभी पूछा गया तो ये पूछा गया है, लेकिन फिर भी जब पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि कभी धनराशि का रेशियो दिया गया होगा और उसके साथ सिक्कों की कुल संख्या दी गई होगी। धनराशि के रेशियो के साथ सिक्कों की संख्या दी गई होगी, तो हमें क्या बदलना है, धनराशि के रेशियो को सिक्कों की संख्या में बदलना है। कैसे, जरा देखते हैं, यहां पे देखते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन में क्या है, सपोज मेरे पास जो है वो 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं और धनराशि का रेशियो दिया गया है। अमाउंट का रेशियो मैं आपको दे रहा हूं, अमाउंट का रेशियो मैंने कहा 3 2 और 2, ये मैंने दे दिया। और मैंने आपको बोला कि जब भी मुझे धनराशि का रेशियो दिया गया होगा तो मैं उसे सिक्कों की संख्या में बदलूंगा। यहां मुझे अमाउंट का अनुपात दे दिया, तो मुझे किस में चेंज करना है, सिक्कों की संख्या में। पीछे तो ठीक था कि सिक्कों की संख्या दी हुई थी, धनराशि में बदला, लेकिन
लेकिन अगर धनराशि का दिया गया होगा तो संख्या में कैसे बदलेंगे? एनी वन ऑफ यू, कोई बताएगा मुझे? क्लास बहुत अच्छी है, टॉपिक बहुत जबरदस्त है। जितने भी टॉपिक मैंने रामबाण सीरीज में कराए हैं ना यूट्यूब पर, इसीलिए मैं उसको साथ के साथ लेके चल रहा हूं। सारे के सारे गजब टॉपिक हैं। देखो कैसे बदलते हैं। अब ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, जब भी हमें धनराशि का अनुपात दिया गया होगा और उसे संख्या में बदलना हो तो आपको यूनिट बराबर नहीं करनी। वो कॉन्सेप्ट तो उसका था, यूनिट बराबर यहां पे नहीं करनी। यहां पे आपको क्या पता करना है? 1 रुपए में सिक्कों की संख्या, 1 रुपए में सिक्कों की संख्या, ये आपको पता करना है। 1 रुपए में सिक्कों की संख्या आपको पता करनी है, दैट्स ऑल। आप मुझे बताओ, 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? आप कहेंगे सर 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। भाई 100/25 निकालना सिखाया ना, आज की क्लास के शुरू में ही सिखाया था मैंने आपको। 1 रुपए में सिक्कों की संख्या, तो मैंने आपको क्या बोला? 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के? अठन्नी कितनी होती हैं? 2। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के? 2 सिक्के। 1 रुपए में 1 रुपया का ही एक ही सिक्का होगा सर। भाई 1 रुपए में 1 रुपए का एक ही सिक्का ही तो होगा। अब बस वही काम करना है, सीधा मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, हो गया सवाल। टोटल सिक्के कितने हो गए? 8 4 12 3 15। और सवाल में दिए गए होंगे जितने भी सिक्के हैं उसके बराबर करके 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ये। इसके बाद भी एक दो टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं इसमें, वो दिखाऊंगा मैं आपको, वो भी कराऊंगा आपको मैं। फिलहाल मेजर ये दोनों टाइप हैं, मेजर टाइप ये दोनों हैं। इसके अलावा एक दो टाइप के और बनते हैं, वो अभी हम करेंगे उन्हें भी। इन दोनों टाइप से अलग, एक टाइप तो वो और एक टाइप ये, इनके अलग भी बनते हैं एक दो टाइप, दिखाऊंगा उसने, आप एज अ मिसलेनियस देख लेना। ये बदलना आ गया आपको। 1 रुपए में कितने सिक्के हैं? 25 पैसे के 4, 50 पैसे के 2, 1 रुपए का 1, सीधा गुणा कर दो, हो गया सवाल। सवाल दिखाऊं आपको, देखना। ये रहा सवाल। कह रहा 615 सिक्के, सिक्के दे दिए हमें कितने? 615 सिक्के में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। कह रहा है उनके मूल्य क्रम से 3 5 7 के रेशियो में है। मूल्य का अनुपात दिया गया है। मूल्य का अनुपात मतलब धनराशि का अनुपात। सिक्कों की संख्या दे दी और मूल्य का अनुपात दे दिया। मूल्य यानी कि धनराशि यानी कि अमाउंट का रेशियो ही बोल रहा है। कह रहा है मूल्य का रेशियो है 3 5 7, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। सवाल को पकड़ना है, गलत सलत तरीका लगा के फंसना नहीं है, इसलिए तो प्रैक्टिस मांगते हैं हम लोग। तो मैंने कहा कि हमें 3 तरह के, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, संख्या का रेशियो दिया गया है। कितना है भाई साहब? 3 5, संख्या नहीं सॉरी, अमाउंट का रेशियो दिया है 3 5 और 7। और हमें किस में बदलना है? इसको संख्या के रेशियो में बदलना है। धनराशि का रेशियो दिया गया है और उसे संख्या में बदलना है। तो हमें कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं? 1 रुपए में कितने सिक्के? 25 पैसे के 4 सिक्के, 50 पैसे के 2 सिक्के और 1 रुपए का तो एक ही सिक्का होता है। और गुणा कर दो, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 7 चौक 28। टोटल सिक्के कितने हो गए? 28 10 38 और 3 41। और सवाल ने कितने सिक्के दे रखे हैं? 615।
615। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बटे 41। 41 एकम 41, हासिल का 20, 41 पंजे 205। तो एक यूनिट कितना हो गया? 15। क्या पूछा सवाल ने? सवाल ने पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। संख्या का रेशियो तो ये रहा, और 50 पैसे के सिक्के 10। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 गुणा 15, यानी कि 150 सिक्के। बताइए, क्या सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है? हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, वही पहले वाला ही ज्यादा पूछते हैं, लेकिन फिर भी मुझे थम्स अप करके बता दो, क्या ये सिक्के वाला दोनों मेजर टाइप क्लियर हैं? फिर एक दो सवाल मैं आपको इन दोनों मेजर टाइप से अलग के जो पूछे जाते हैं वो भी करा देता हूं, जिनमें ये दोनों टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये देखिए, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सवाल को पढ़ना जरा। कह रहा है एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यानी कि बैग में 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपए के ही सिक्के हैं। कह रहा है बैग में सिक्कों की संख्या 240 है, और बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया गया है। देखो, जो दो टाइप मैंने आपको पढ़ाए, सामने देखो सभी लोग प्लीज, मैंने आपको जो दो टाइप पढ़ाए थे, पहला टाइप था कि संख्या का अनुपात दिया गया होगा और उसके साथ धनराशि दी गई होगी। दूसरा टाइप था धनराशि का अनुपात दिया गया होगा और उसके साथ संख्या दी गई होगी सिक्कों की। लेकिन यह अलग है, इसमें क्या है, सिक्कों की संख्या दे दी हमें 240, और यह अनुपात भी हमें 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों की संख्या का दिया गया है। तो यहां उन दोनों टाइप में से कोई भी नहीं लगेगा। यह तो सबसे आसान हो गया कि हमारे पास तीन तरह के सिक्के हैं भाई साहब, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया। देखते रहना, और हमें संख्या का ही रेशियो दे दिया। हमें संख्या का ही रेशियो दे दिया भैया, कितना? 2, 3, 5। तो हम धनराशि में नहीं बदलेंगे इसको भैया, इसको अमाउंट में नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे सर इसको अमाउंट में? क्योंकि इसको अमाउंट में कब चेंज करते? जब हमें यहां संख्या नहीं, कुल धनराशि दी गई होती। जब हमें कुल धनराशि दी गई होती तो मैं यहां धनराशि का अनुपात निकाल के उसके बराबर करता। लेकिन हमें तो सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया गया है और कुल सिक्के दे दिए 240। तो हमें सिक्कों की संख्या को धनराशि में बदलने की नीड है ही नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर संख्या कितनी हो गई? 5, 3, 8 और 2, 10, और संख्या टोटल कितनी है? संख्या टोटल 240 है। सीधा मैं संख्या के बराबर कर दूंगा, सिंपल। सीधा हम इसे संख्या के बराबर कर देंगे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 240 बटे 10, यानी कि 24। एक यूनिट 24 है, तो अलग अलग सिक्कों की संख्या बता दो मुझे, अलग अलग। 24 दूनी 48 सिक्के ये हो जाएंगे, 24 तिया 72 सिक्के ये हो जाएंगे, और 24 पंजे 120 सिक्के ये हो जाएंगे। बताइए, क्या बोला मैंने? कि 48 सिक्के, 72 सिक्के और 120 सिक्के, टोटल सिक्के पता चल गए। उसने आपसे क्या पूछा? उसने आपसे पूछा धनराशि कितनी है, अमाउंट। अमाउंट पूछी है। आप मुझे बताओ, आपके हाथ पर अगर मैं 5-5 रुपए के दो सिक्के रख दूं तो कितने पैसे हो गए टोटल? आपके पास कितना मूल्य हो गया? 5-5 रुपए के दो सिक्के रख दिए सर, 10 रुपए हो गए। आपके पास मैंने 5-5 रुपए के 5 सिक्के रख दिए, 5-5 रुपए के 5 सिक्के, कितना मूल्य हो गया टोटल? 5 पूरे 25 रुपए हो गए सर। यानी कि आपने क्या किया? आपने सिक्कों की संख्या जो आई है सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। कि अगर आपके पास 5 रुपए के 48 सिक्के हैं, भाई ये जो 48, 72 और 120 निकाली है, ये सिक्कों की संख्या निकाली है मैंने। कि भैया 48 सिक्के 5 रुपए के, 72 सिक्के 10 रुपए के और 120 सिक्के 20 रुपए के। हमें धनराशि बतानी है। तो मुझे बताओ कि अगर आपके पास 5 रुपए के 48 सिक्के हैं,
तो टोटल धनराशि कितनी हो गई, मल्टीप्लाई कर दो, 48 पंजे 240 रुपए ये हो गए, प्लस मल्टीप्लाई कर दो 720 रुपए ये हो गए। बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर आपके पास 20-20 रुपए के 120 सिक्के हैं तो 12 दूनी 2400 रुपए ये हो गए। तो टोटल धनराशि कितनी हो गई, 24 और 7 31 और 2 33, 3360 रुपए। कितनी हो गई बच्चा, 3360 रुपए। टोटल धनराशि कितनी हो गई, टोटल धनराशि हो गई 3360 रुपए। एक और सवाल दूं ऐसा ही, चलो ये सवाल और देखो जरा। कह रहा राहुल अपना गुल्लक खोलता है और उसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया मूल्य वर्ग के सिक्के 10, 5, 2, 1 के अनुपात में है। ये 10, 5, 2, 1 क्या है, सिक्कों की संख्या का अनुपात है। कह रहा यदि कुल 72 सिक्के हैं, अरे यहां सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया गया है और हमें टोटल सिक्के भी दे दिए 72, तो कह रहा है सिक्कों के रूप में धनराशि। सेम क्वेश्चन है हमारे पास, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया, और हमें संख्या का रेशियो दिया गया है कितना, 10, 5, 2 और 1। और हमें इसको मूल्य में बदलने की जरूरत नहीं है। मैं इसे मूल्य में कब बदलता, जब मुझे सवाल में सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया गया होता और कुल धनराशि कि भी टोटल 480 रुपए, 640 रुपए इस तरीके से दी गई होती। लेकिन उसने ऐसा नहीं दिया, उसने संख्या का रेशियो दे दिया, टोटल 72 सिक्के बोल दिए, टोटल उसने 72 सिक्के बोल दिए। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा 10 और 5 15, 2 17 और 1 18, 18 यूनिट की वैल्यू 72 सिक्के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 सिक्के। तो 10 चौके 40 सिक्के ये हो गए, 5 चौकू 20 सिक्के ये हो गए, 4 दूनी 8 सिक्के ये हो गए, और 4 एकम 4 सिक्के ये हो गए। अब हमें धनराशि में बदलना है तो गुणा कर दो, 40 एकम 40, 20 दूनी 40, 8 पंजे 40 और 10 चौके 40, 40 40 40 40, 160 रुपए। कितनी धनराशि हो गई, 160 रुपए। सिंपल। यहां पर आकर होती हैं चीजें खत्म। अब कल जो हमारा टॉपिक शुरू होगा बच्चे, वो होगा प्रोपोर्शन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 या 2 क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि वो खत्म हो जाए। समानुपात, हालांकि ये चीजें बनती हैं और ये मैंने रामबाण सीरीज में भी कराया हुआ है समानुपात। टाइम मिले थोड़ा देख के आ जाना, नहीं तो कल हम इसे पढ़ेंगे ही। तो रेशियो चैप्टर यहां पर आपका कंप्लीट होता है बच्चा, अनुपात चैप्टर कंप्लीट होता है 8 क्लास में। 1 या 2 क्लास हम प्रोपोर्शन की करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छी क्लास रही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।